इस प्राइस में इतना अच्छा और सस्ता फोन मुश्किल ही है कहीं और मिले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द परफेक्ट यूट्यूब। माय नेम इज ओसामा अली। आज की वीडियो में हम Vivo V50 Lite के बारे में कंप्लीटली देखने वाले हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और आखिर में इसको रिव्यू आउट करेंगे कि कैसा फ़ोन है, आपको लेना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने ये फ़ोन अपने दोस्त के लिए ख़रीदा था, तो जल्दी जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो जो मैंने शॉप के ऊपर ही बनाई थी वो मुलाहिजा फरमाएं। मेरे दुकान में कोई बंदा नहीं है, फटाफट अच्छा, मैं इसके तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स की वन बाय वन बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके डिजाइन और डिस्प्ले की। अल्ट्रा स्लिम ये फोन है, 7.79 mm इसकी थिकनेस है टोटल और काफी स्टाइलिश फोन है। अगर मैं इसकी वजन की बात करूं तो तकरीबन 196 to 197 ग्राम इसका टोटल वजन है। तो हाथों में कैरी करते हुए ये बहुत प्यारा लगता है क्योंकि बिल्कुल ही अल्ट्रा स्लिम सा स्टाइलिश सा फोन है। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो वाइब्रेंट 6.77 इंचेस POLED इसकी डिस्प्ले है जो कि सपोर्ट करता है FHD प्लस रेजोल्यूशन को। इसका मतलब ये है कि इसकी रेजोल्यूशन 1080 बाय 2392 है। 120 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है और 1800 निट्स तक की इसकी पीक ब्राइटनेस है, जिसकी वजह से ये आपको डे टाइम में भी काफी ब्राइटनेस देता है। अगर इसकी मैं डिस्प्ले की ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो ये वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है, जिसकी वजह से आप इसको बारिश के अंदर कहीं भी जहां पे ज्यादा पानी ना हो इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर MIL 810H की ड्रॉप प्रोटेक्शन जो डिस्प्ले है वो लगी हुई है। तो ये फोन को अच्छे से पैक करके देते हैं कि पानी और डस्ट जो है वो रेजिस्ट कर ले। अच्छा, ये तो बात होगी इसकी डिस्प्ले और डिजाइन की। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। दो तरह के ये इसके सेट आते हैं। एक आता है 8GB रैम के साथ प्लस 256GB उसके अंदर स्टोरेज होती है और दूसरा आता है 12GB रैम के साथ और उसके अंदर 512GB स्टोरेज होती है। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर फन टच OS 15 एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर जो ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आता है वो लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से आपको जितने भी आजकल के लेटेस्ट टूल्स और डिजाइन और सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग AI। तो आप इस फोन के अंदर हर डे टू डे जो काम होता है, वीडियोग्राफी और हर डे टू डे जो काम होता है, यूट्यूब, सब कुछ आप इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस पॉइंट दूं तो हो सकता है गेमिंग के अंदर, क्योंकि इस फोन को स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए नहीं बनाया गया है। ऐसे प्रोसेसर इसके अंदर नहीं इस्तेमाल किए गए जो कि स्पेसिफिकली गेम्स को सपोर्ट करते हैं। ऑल्दो इसके अंदर 12GB और 8GB की रैम जरूर है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको बाकी जो गेमिंग फोन्स होते हैं उसके मुकाबले में इसको डाउन नॉच कर सकते हैं। कैमरा की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर दो कैमरा होते हैं। एक तो जिसका मेन है वो 50 मेगापिक्सल सोनी IMX882 सेंसर के साथ जो आपको फोकल 1.79 का सपोर्ट करता है, और दूसरा इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा लगा होता है जो कि आपको 120 डिग्री तक की जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्यू है वो देता है। फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो शार्प 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इसका होता है। इसके कैमरा में आपको AI के टूल्स भी मिलेंगे, जिसकी मदद से आजकल आप देखते हैं कि एंड्रॉइड्स के अंदर बैकग्राउंड रिमूव करना हो, कोई ऐसी वैसी चीज हटानी हो तो वो भी आप हटा सकते हैं। तो इसके अंदर एडिटिंग के अंदर भी आपको अच्छे खासे टूल्स मिलेंगे जिससे आप अपनी कैप्चर्ड फोटो को अच्छे से एडिट कर सकते हो। वीडियो सपोर्ट की बात करूं तो ये आपको 4K तक की वीडियो सपोर्ट रेजोल्यूशन देता है, जिसके अंदर आप 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और इसके अलावा इसका स्टैंडर्ड तो होता ही है 1080 जो पिक्सल्स होते हैं विद 60 FPS, जो कि आपको प्रेफर करना चाहिए। 4K इज आपको जो FPS है वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अगर आपको एक अच्छे FPS चाहिए कि आपकी वीडियो बिल्कुल स्मूथ हो तो आप थोड़े से अगर उसके रेजोल्यूशन को कम कर लो, 1080p पे आ जाओ तो आप उसको अच्छे से वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। बैटरी इसका पावर पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो मैसेज 6500 mAh की बैटरी लगी हुई, जो कि इस कैटेगरी के फोन्स के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट बैटरी है। इसकी वजह से ये आपको इजीली, अगर मैं सेफ भी चलूं तो कम से कम भी आपको 21 घंटे का बैकअप जरूर देती है।
और यूट्यूब के ऊपर बथेरी आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर वो टेस्ट कर रहे हैं इसकी बैटरी को, तो वो इजीली हैवी टास्क के साथ भी 14 से 15 घंटे निकाल रहे हैं। बैटरी रिटेंशन की बात करूं तो इसकी जो बैटरी है वो अमूमन जो इन्होंने क्लेम किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर वो ये है कि 5 सालों में 80% तक की ड्रॉप होती है। आप अगर आईफोन से फेमिलियर हैं तो आईफोन के सॉफ्टवेयर के अंदर बैटरी परसेंटेज प्रॉपर आती है, तो इनकी भी अगर ये बताते नहीं है तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे बताया हुआ है कि अगर आप इसको कंसिस्टेंट यूज करते हैं फ़ोन को तो 5 सालों में ये 80% तक आ जाती है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आईफोन यूजर जो हैं वो रिलेट कर सकते हैं इस वीडियो को कि उनकी तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रॉप होती है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसके साथ जो चार्जर आता है वो काफी फास्ट होता है जिससे आप 0 से 50% में सिर्फ 20 मिनट्स में जा सकते हैं। अच्छा भाई, इसके अंदर चार्जर कौन सा लगता है? तो चार्जर आजकल सी टाइप सबसे कॉमन है। इवन आईफोन में भी अब जो लेटेस्ट आईफोन आया है 16 वो भी आप सी टाइप के ऊपर चार्ज होता है, तो इसके अंदर भी सी टाइप ही लगता है। सिम्स की अगर बात करूं तो ये 4G 5G दोनों सपोर्ट करता है और डुअल सिम इसके अंदर लगती हैं। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में आपको फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक और कोड तीनों मिलते हैं। डिजाइन तो इसका बहुत ही प्यारा है, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि डिजाइन तो इसका बहुत प्यारा है। इसके ऊपर आलमंड की जो डिस्प्ले है वो लगी हुई है और काफी वो ब्राइट होती है। चार्जिंग इसकी बहुत अच्छी है, तो आप इस फोन को जरूर कंसिडर करें अगर आपने इसको यूज के लिए लेना है, अपने प्राइवेट यूज के लिए लेना है, डे टू डे यूज के लिए लेना है, तो यू कैन गो विद दिस फोन। और प्राइस भी इसकी इतनी ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू बाकी एंड्रॉइड फोन जो इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं। सो आई विल कंप्लीटली रिकमेंड यू दिस Vivo V Lite 50 और मैंने आपको तकरीबन इसका जेन्युइन रिव्यू दिया है। जो मेरे दोस्त ने और मैंने जो फील किया है इसके बारे में आपको मैंने जेन्युइन बता दिया, इसके स्पेसिफिकेशंस भी बता दिए हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बात है, वैसे उसकी जरूरत नहीं है, वैसे मैं जस्ट वैसे ही आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि इसके अंदर SD कार्ड नहीं लगता, डायरेक्ट SD कार्ड नहीं लगता। हाँ, अलबत्ता आप इनडायरेक्ट आप जो OTG केबल्स होते हैं उनसे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 256 या 516 की स्टोरेज है तो आई डोंट थिंक सो आपको SD कार्ड की जरूरत पड़ेगी। वो तो पुराने दौर में इस्तेमाल होते जब 8GB 16GB और 32GB के फ़ोन हुआ करते थे, तो आई डोंट थिंक सो आपको इसके लिए कोई SD कार्ड की जरूरत पड़ेगी। बट एक पॉइंट था तो आई थॉट कि मैं आपको बताता चलूँ। सो या तकरीबन सब कुछ ही है जो आई थिंक मैंने सबको आपको बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई बात पूछनी है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन द कॉमेंट। और अगर आपने वो प्राइवेट मुझसे पूछनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक इन दोनों का लिंक गिवन है, तो आप वहाँ पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।